नहीं कहा समर्पण करने की राय है। गरीब साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। गरीब साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, खेल आदि और अंत। इस वाणी का दास आपको बहुत सारे वीडियो में जिक्र करता रहता है कि वो कबीर परमात्मा जो सतलोक में निर्गुण रूप में है, कबीर साहेब, वो कबीर जी ही धरती पर सतगुरु रूप में प्रकट होते हैं और सतगुरु से फिर वो संत की भूमिका भी करते हैं, भगत बनकर भी दिखाते हैं। जिस प्रकार सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा हैं, सतलोक में साहिब रूप में हैं और 8 सितंबर 1951 को परमात्मा पृथ्वी पर प्रकट हुए, एक आम व्यक्ति की भूमिका निभाई। 17 फरवरी 1988 को एक अच्छी आत्मा आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाकर गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए इन्होंने एक भगत की भूमिका निभाई, एक संत की भूमिका निभाई और सन 1994 से नाम दीक्षा देना शुरू करके इन्होंने सतगुरु की भूमिका निभाई। तो साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, खेल आदि और अंत। तो ये सारे के सारे जो गुण हैं वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी में है, अर्थात स्वयं ही ये कबीर भगवान है। गरीब साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, खेल आदि और अंत। सरलार्थ, परमेश्वर से सतगुरु बने जो मुझे जंगल में मिले थे, वे ही स्वयं बाबा जिंदा रूप में साधु रूप में प्रकट हुए थे। ये तीनों रूप एक ही परमेश्वर के हैं। उस परमेश्वर की गति अर्थात महिमा अगम अगाध है। अगम यानी यहाँ के प्रभुओं से आगे की है और अगाध यानी सबसे समर्थ है। वही परमात्मा सदा ऐसी लीला करते हैं, खेल करते रहते हैं। वाणी, गरीब ऐसा सतगुरु से ये बेग उतारे पार और 84 भ्रम मेट ही आवागमन निवार। ऐसा सतगुरु से ये यानी पूजिए, वंदना कीजिए, बनाइए जो शास्त्र अनुकूल साधना बताता है, जिससे शीघ्र मोक्ष हो जाता है। 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। ये भ्रम अर्थात शंका पूर्ण रूप से सतगुरु समाप्त कर देता है। तो आज हमारी हर प्रकार की शंकाएं किसने समाप्त की? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने समाप्त की। तो पूर्ण सतगुरु कौन हुआ? सतगुरु रामपाल जी हुए। फिर इनको क्यों पूजे? गरीब अंधे गूंगे गुरु घने, लंगड़े लोभी लाख, और साहिब से परिचय नहीं, कहाँ बनावे सांख। ज्ञान नेत्रहीन अंधे मौन रखकर ढोंग करने वाले, गूंगे अर्थात ज्ञानहीन गुरु बहुत हैं। लंगड़े अर्थात भक्ति मार्ग पर चलने के लिए दोनों टांगे चाहिए, अर्थात जिस गुरु का भक्ति ज्ञान व साधना शास्त्र अनुकूल है वह दोनों पैर वाला है। अन्य गुरु लंगड़े हैं जो सत्य भक्ति नहीं करते, लोभी जो लालचवश गुरु का ढोंग रचे हुए हैं। लाखों नकली गुरु मिल जाएंगे। साहिब अर्थात परमेश्वर से परिचय नहीं, साहिब से परिचय नहीं, यानी परमात्मा से उनका कोई परिचय नहीं, कोई उनसे परमात्मा का मेल मिलाप नहीं है। मनमुखी काव्य चौपाई दोहे बनाकर जनता को भ्रमित करते हैं। साहिब से परिचय नहीं यानी परमात्मा से उनका कोई परिचय नहीं, कोई मेल मिलाप नहीं, और कांव बनावे सांख और मनमुखी दोहे चौपाई शब्द बनाकर दुनिया को ठगते रहते हैं। वे झूठी साख महिमा बनाए हैं।